हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 5 का अध्याय 7 वचन नंबर। आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे नंबर के बारे में, वचन के बारे में। पढ़िए और समझिए। ललित अपने भाई विकास के साथ अभयारण्य घूमने गया। वहां उसने घूमते वक्त अपने कैमरे से कई फोटो खींची। चित्र में हमने देखा एक, अनेक, बच्चा, बंदर, पिता, चरवाहा। ये वो सारे शब्द हैं जो कि इस चित्र में एक हैं, और अनेक बकरियां, बगुले, भेड़ें और घोड़े, और ये वो सारे शब्द हैं जो कि अनेक हैं। अर्थात हमने देखा कि जो शब्द संख्या का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहा जाता है। तो हमने क्या जाना कि वे शब्द जिससे हमें किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की संख्या का पता चलता है तो उसी को हम वचन कहते हैं। वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन सिंगुलर, संज्ञा के जिस रूप से एक संख्या होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बच्चा, बंदर, बकरी, घोड़ा, चरवाहा। तो हम एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन हम उसे कहते हैं जिससे हमें किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का एक होने का बोध होता है, उसी को हम एक वचन कहते हैं, जैसे कि बकरी, घोड़ा, चरवाहा। बहुवचन प्लूरल, संख्या के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे तोते, बगुले, भेड़े, बकरियां, लड़के। तो बच्चों, संख्या के वे रूप जिससे हमें एक से ज्यादा अधिक का संख्या का पता चलता है उसी को हम बहुवचन कहते हैं, जैसे भेड़ें, बकरियां, लड़के। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक से ज्यादा है और इन्हीं को हम बहुवचन कहते हैं। आइए जानें, आदान प्रदान के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे आप खाना खाइए, चाचा जी कल आएंगे। तो बच्चों, जैसे आदान प्रदान होता है या बड़ों के लिए भी हम हमेशा जो है बहुवचन का प्रयोग करता है। उदाहरण के तौर पर आप खाना खाइए, चाचा जी कल आएंगे। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे पानी, दूध आदि। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा ही एक वचन रहते हैं, जैसे पानी, दूध आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, जैसे हस्ताक्षर, प्राण। तो ये शब्द ऐसे हैं जो हमेशा ही बहुवचन में आते हैं। संख्या या सर्वनाम का रूप बदलने से उनकी क्रियाओं का रूप भी बदल जाता है, जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तकें रखी हैं। तो बच्चों, जब संख्या या सर्वनाम का रूप बदलता है तो उनकी क्रियाओं का भी रूप बदल जाता है। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, और हमने यहाँ पे वचन बदला, मेज पर पुस्तकें रखी हैं पे आपकी बिंदु आ गई। वचन परिवर्तन के नियम और शर्तें। तो चलिए पढ़ते हैं नियम और शर्तें जिससे हम वचन बदलते हैं। जैसे कि पहला, अ में ए जोड़कर, बहन, बहनें, भैंस, भैंसें, आंख, आंखें। दूसरा, आ में ए जोड़कर, माला, मालाएं, महिला, महिलाएं, सभा, सभाएं। तीसरा, आ के स्थान पर ए जोड़कर, कपड़ा, कपड़े, पंखा, पंखे, बच्चा, बच्चे। चौथा, ई को इया में बदलकर, जैसे घड़ी, घड़ियां, बिजली, बिजलियां, मक्खी, मक्खियां, स्त्री, स्त्रियां, गाड़ी, गाड़ियां, नदी, नदियां। पांचवा, स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम या को या करके, जैसे गुड़िया, गुड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया, कुटिया, कुटिया, खटिया, खटिया, पुड़िया, पुड़िया, चिड़िया, चिड़िया। छठा, स्त्रीलिंग शब्द के ऊ तथा औ के बाद ए जोड़कर, ऋतु, ऋतुएं, बहु, बहुएं, जूं, जुएं, वधु, वधुएं, गौ, गौएं, लू, लुएं। सातवां, पुल्लिंग शब्द के अंत में गण, वृंद, वर्ग, जन आदि जोड़कर, जैसे अध्यापक, अध्यापक गण, पाठक, पाठक गण, बालक, बालक गण। गुरु, गुरुजन, भक्त, भक्तजन, साधक, साधक जन, छात्र, छात्र वृंद, गायक, गायक वृंद, कवि, कवि वृंद। कुछ प्रमुख उदाहरण,
चलिए पढ़ते हैं कुछ प्रमुख उदाहरण एक वचन और बहुवचन के। यहाँ लिखे हैं हमारे एक वचन और ये है हमारे बहुवचन। बकरा बकरे, कमरा कमरे, बच्चा बच्चे, गायें गायें, रात रातें, बात बातें, आंख आंखें। यात्रा यात्राएं, माला मालाएं, मक्खी मक्खियां, गुड़िया गुड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, डिबिया डिबिया, चिड़िया चिड़िया। ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं, तिथि तिथियां, पाठक पाठकगण, बालक बालक वृंद, मजदूर मजदूर वर्ग, कवि कवि वृंद। आइए पुनरावृत्ति करें। वचन से वस्तुओं की संख्या का पता चलता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्द सदैव एक वचन तो कुछ सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें संख्या के जिस रूप से हमें किसी वस्तु या स्थान की संख्या के बारे में पता चलता है, उसी को हम वचन कहते हैं। ख वचन कितने होते हैं? वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ग आदर देने के लिए कौन से वचन का प्रयोग होता है? आदर देने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए वाक्यों में कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर भरिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं और आपको सही शब्द को चुनकर लिखना है। जैसे क रघुवीर की डैश सुंदर है, कविता या सीता, तो कविता। तो बच्चों इसी तरह आप वाक्यों को पढ़ेंगे और साथ में कोष्ठों में से जो सही ऑप्शन होगा उसी को लिखेंगे। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों को उचित कॉलम में लिखिए। तो बच्चों आपको क्या दे रखे हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं और आपको इनको जो है अलग करना है। जो एक वचन है उसे आप एक वचन पे लिखेंगे और जो बहुवचन है उसे बहुवचन पे। जैसे हमारा झीलें है बहुवचन, तो हम इसे यहाँ लिख देंगे। पर्दा हमारा एक वचन है, तो हमने इसे लिखा एक वचन पे। इसी तरह बच्चों आप बाकी शब्दों को भी पढ़ेंगे बड़े ध्यान से, और जो एक वचन है उसे एक वचन में और जो बहुवचन है उसे बहुवचन में लिखेंगे। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या दे रखे हैं, हमें शब्द दे रखे हैं और हमें इनके वचन बदल रहे हैं। जैसा भाला भाले, नेता नेताओं, युवा युवाओं। तो बच्चों इसी तरह आप बाकी शब्दों के भी वचन बदलेंगे। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो बच्चों आप बहुत ही ध्यान से जो है इन वाक्यों को पढ़ेंगे और जो रेखांकित शब्द या हाईलाइटेड शब्द हैं इनके वचन बदलेंगे। जैसे क मंदिर में घंटी बज रही है, तो मंदिरों में घंटियां बज रही हैं। ख मैं 3 चपाती खाऊंगा, मैं 3 चपातियां खाऊंगा। तो बच्चों इसी तरह आप बाकी के भी वाक्य पढ़ेंगे और जो हाइलाइटेड शब्द हैं उनके आप वचन को बदलेंगे। सोचें विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, जरा सोचें यदि संख्या की खोज नहीं होती तो आप एक वचन अथवा बहुवचन में कैसे भेद करते। तो बच्चों संख्या यानी अगर कभी नंबर की खोज ही ना हुई होती तो आप एक वचन और बहुवचन को कैसे अलग करते, कैसे आपको पता चलता ये एक है और ये अनेक है अगर कभी नंबर की ही खोज नहीं होती। ये आपको सोचना है और अपने शब्दों में यहाँ पे लिखना है। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ विषय पर एक अवतरण लिखिए और उसमें एक वचन शब्दों पर गोला और बहुवचन शब्दों पर वर्ग की आकृति बनाइए। तो बच्चों आप क्या करेंगे, वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ आपका ये टॉपिक है, आपका शीर्षक है आपके अवतरण का। आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे और उसमें जो शब्द एक वचन है उस पे आप गोला लगाएंगे और जो शब्द बहुवचन पे उस पे आप स्क्वायर यानी वर्ग लगाएंगे या बनाएंगे। प्रेरणादायक मूल्य।
विपदाएं मनुष्य के जीवन का एक अंग है, इसलिए वह एक हो या अनेक हमें डट कर सामना करना चाहिए। तो बच्चों, विपदाएं यानी कि परेशानियां, मुश्किलें हमारे जीवन का एक अंग होता है। तो जो भी मुश्किलें होती हैं हमें घबराना नहीं चाहिए, उसका डट कर सामना करना चाहिए। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।